आज हम बात करेंगे क्लीन ग्रुप के बारे में। तो इसकी अच्छे से क्लियर करने के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं और फिर उसको एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे कि ये कैसे सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो जैसे इसका एक फ़र्स्ट पॉइंट है, इसमें जो ए बी सी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर 2 होता है। जब इन्हें 2 टाइम्स करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। तो इससे पता चलता है कि इसका ऑर्डर 2 है। बी स्क्वेयर भी हमें उसका भी ऑर्डर 2 है। देन सी का सिमिलर। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनका सभी का ऑर्डर 2 होता है इस ग्रुप में। जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो ये है, कोई भी 2 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम लेते हैं और उनको आपस में उन पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं देन हमें अदर जो एलिमेंट है वो मिलता है। जैसे मैंने 2 एलिमेंट लिए नॉन आइडेंटिटी, 2 एलिमेंट लिए ए और बी, तब हमें सी मिलेगा। और ऐसे ही जब हम बी और ए को लेंगे तब भी हमें सी ही मिलेगा। तो ऐसे ही जब हम बी और सी को लेंगे तब हमें ए मिलेगा, क्योंकि बी और सी को हमने लिया देन हमारे पास नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ए बचा तो हमें ए मिलेगा। और ऐसे ही सी बी तब भी हमें ए मिलेगा। सिमिलरली हम ए सी को लें तब मिलेगा बी सी। तो यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट और पता चलता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, जिससे पता चलता है कि ये अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट है इसमें कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ईच एलिमेंट जो भी इसमें हैं वो सेल्फ इन्वर्स होते हैं। मीन्स थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी वो खुद अपने आप के सेल्फ इन्वर्स होते हैं। जैसे मैंने ए को 2 टाइम्स किया तो हमें आइडेंटिटी मिला, तो ये इसका सेल्फ, ए खुद का ही सेल्फ इन्वर्स होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1 3 5 7। तो इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, ए 3 है, बी 5 है, सी 7 है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को और ये विथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मोडुलो 8। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया है, ये विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ मोडुलो 8 है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सेटिस्फाइड हो करता है नहीं करता है। तो जब हम 3 को स्क्वेयर करते हैं देन हमें आंसर मिलता है 9। तो 9 से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है नहीं मिलता है, ये अंडर बाय मोडुलो है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन हमें जो रिमाइंडर है वो 1 मिलेगा। जैसे 9 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोड 8 के। तो यहाँ से हमें जो मोडुलो 8 करने के बाद हमें 1 मिल रहा है, तो ये यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है इस पॉइंट को। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 को। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, देन ये हमें 1 देगा मोडुलो 8। ये भी हमें 1 देगा जब हम मोडुलो 8 करेंगे, आप करके देख सकते हो। 7 स्क्वायर हमें 49 एंड ये भी 1 मोडुलो 8। तो ये सभी के सभी एलिमेंट स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इनका जो ऑर्डर है वो 2 है। अब हम जो सेकंड पॉइंट है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या था कि जो एनी 2 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेते थे तो हमें थर्ड 1 मिलता था, जो भी थर्ड होता था। तो हम 3 और 5 को लेते हैं तब हम देखते हैं कि 7 हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम 3 और 5 को लेंगे, 3 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है 15। तो 15
को जब हम डिवाइड करेंगे तो अंडर मोडुलो तो हमें मिलेगा 7 मोडुलो 8। तो ये आप करके भी देख सकते हैं, डिवाइड 15 को, 8 1 8 देन 7। तो हमें यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 7 मिल रहा है। तो यहाँ से ये कंडीशन भी है जो वो सेटिस्फाइड होती है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने टू एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी को छोड़कर जो टू एलिमेंट हमने लिए उस पर अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाया, मोडुलो 8 किया। मोडुलो 8 करने के बाद हमें 7 रिमाइंडर मिला। तो 7 रिमाइंडर क्या है, थर्ड जो एलिमेंट है वो हमें मिला। तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, या इस पॉइंट को। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये अबिलियन होता है। और अब हम ये देखेंगे कि जो इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, बट ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक नहीं होता है। तो जैसे ए है वो जनरेट करता है आइडेंटिटी और ए को। कैसे, जैसे A1 किया तब हमें A मिलेगा, A2 किया तब हमें आइडेंटिटी मिलेगा, A³ किया तब हमें A² इंटू A, तो हमें क्या मिलेगा, A² इज आइडेंटिटी A, देन हमें A ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो A है वो जनरेटर है वो साइक्लिक है, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो साइक्लिक होते हैं, बट ये ग्रुप है जो वो साइक्लिक नहीं होता है। तो यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट भी मिलता है। जैसे मैंने A को शो किया है कि ये साइक्लिक है, वैसे ही B और C भी साइक्लिक होते हैं। जैसे मैं B को लेता हूँ तो ये आइडेंटिटी और B को जनरेट करते हैं। सिमिलरली एज ए, जैसे मैंने ये किया है वैसे ही है B, देन B² किया तब हमें मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। और जब हम इसका ऑर्डर को इंक्रीज़ करेंगे तब भी हमें यही दो एलिमेंट मिलने वाले हैं, इससे अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जो इसके एलिमेंट होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, बट जो ये ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं होता है और ये अबिलियन ग्रुप होता है। और जो इसके एलिमेंट होते हैं वो खुद के सेल्फ इन्वर्स होते हैं। तो ये सब से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लीन ग्रुप क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।